नमस्कार, ये है TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु शंकर। हम हाजिर हैं आपके सामने उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में सीटों के गणित के साथ। इस प्रस्तुति में मेरा साथ निभा रहे हैं पार्थ प्रतिम दास, हमारे डाटा बाबू। आप उत्तर प्रदेश में घूम फिर आए, अच्छे से देख लिया सब कुछ। गोरखपुर में, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सेफ सीट माना जाता है, कैसा माहौल लगता है वहाँ पर भी आपको? नहीं, उधर तो बीजेपी का जीत के लिए, और देखिए वो बीजेपी से भी ज़्यादा मठ का सुरक्षित सीट है जी, ठीक है। वो मठ से किसी को भी खड़ा कर देंगे तो वो सीट इंडिपेंडेंट भी जीत सकता है। अच्छा, ठीक है। तो उधर मतलब कोई इतना ऐसा कुछ इशू ही नहीं है जहाँ पर जोगी जी के लिए जीत होगी, इतना पक्का है गोरखपुर में। एकदम निश्चित जिसको भी मठ खड़ा करेगा, सपोर्ट करेगा। जोगी जी जब लड़ेंगे तब तो कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा गोरखपुर के बारे में बता देते हैं अपने दर्शकों को। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल का प्रमुख शहर है। प्रख्यात गोरखनाथ मठ गोरखपुर शहर में स्थित है। हिंदू धार्मिक साहित्य को प्रकाशित करने वाली संस्था गीता प्रेस का भी घर गोरखपुर ही है। गोरखपुर शब्द संस्कृत के गोरक्षपुरम का अपभ्रंश स्वरूप है, जिसका अर्थ है गोरखनाथ का स्थान। बाबा गोरखनाथ 11वीं सदी के बहुत बड़े संत थे, जिन्होंने नाथ संप्रदाय की नींव रखी थी। वर्तमान समय में गोरखपुर शहर की विधानसभा सीट गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जिसमें 5 विधानसभा हल्के आते हैं। गोरखपुर शहर की सीट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और उसके पूर्व स्वरूपों और सैद्धांतिक साथियों के बीच आती जाती रही है। 2007, 12 और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राधा मोहन दास अग्रवाल यहां से एमएलए चुने जाते रहे हैं। अब देखना है कि 2022 में ये सीट किस पार्टी के हिस्से में आती है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर किस पार्टी ने किस उम्मीदवार को खड़ा किया है। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी ने, सभी को मालूम है, योगी आदित्यनाथ जो अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं राज्य के, उनको खड़ा किया है। समाजवादी पार्टी ने सुभावती उपेंद्र दत्त शुक्ल को यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी ने ख्वाजा शमसुद्दीन को अपना उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस ने डॉक्टर चेतना पांडे को यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाया है। तो यहाँ पर योगी हैं, उसके बाद शुक्ला है, एक ब्राह्मण उम्मीदवार है, एक मुसलमान है और पांडे भी ब्राह्मण है। तो क्या समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए ये सब सीट अलग है, मतलब ये स्ट्रक्चर अलग है, इसमें कास्ट इक्वेशन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा। ये मठ का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, लोग कुछ भी काम के लिए, इवन रेलवे रिजर्वेशन कराने के लिए आप देखेंगे, जब जोगी जी एमपी था तब भी रेलवे रिजर्वेशन वीआईपी कोटा में कराने के लिए तब आता है। तो मठ में क्या, हर दिन का जो छोटा मोटा जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करने के लिए मठ में लोग जाता है। तो ये इक्वेशन थोड़ा अलग है। यहाँ पर नॉर्मल बाकी जो सीटों में हम लोग कास्ट वगैरह का एनालिसिस यहाँ पे उसका कोई गिनती या किसी तरह का कंपटीशन करने का फायदा नहीं है। यहाँ पर ठीक है। फिर भी हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जातिवार मतदाताओं की संख्या क्या है। मुस्लिम कितना है, यादव कितना है, वही है। अगर वो अगेंस्ट में वोट जा सकता है। हाँ, ठीक है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो ब्राह्मण है 90,000 है, राजपूत 30,000 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मुस्लिम 40,000 है। जी देखिए राजपूत वोट कम है। हाँ, अखिलेश जी ने जहां पर लड़ा है उसमें ऑलमोस्ट 1,40,000 यादव पॉपुलेशन है जी। ठीक है, लेकिन जोगी जी को ये जो सीट चूज किया है, हाँ, ये 30,000 आप समझ लीजिए, ऑलमोस्ट 4.5 लाख का करीब वोटर होगा, जिसमें से 30,000 राजपूत है। ठीक है, तो ये चॉइस बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कास्ट से ज्यादा मठ का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। मठ जिसको बोलेंगे लोग उसको ही वोट करता है। बिल्कुल ठीक है, जैसा आपने बताया, यादव यहाँ 30,000 है, कायस्थ यहाँ 80,000 है। ये काफी संख्या में है, काफी संख्या में। और शेड्यूल कास्ट वोट जो है लगभग 65,000 है। कुल वोटर जैसा पार्थ ने बताया यहाँ पर 4.5 लाख के लगभग है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग अगर कास्ट की बात करेंगे तो बेमानी है कि नहीं? ठीक है, तो चुनाव के इतिहास को देख लेते हैं गोरखपुर के। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, जैसा कि पार्थ बोलते रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीटों में से एक मानी जाती है। योगी आदित्यनाथ का लोकसभा चुनाव में वोटरों ने लगातार समर्थन किया है। योगी यहाँ से 1998, 99, 2004, 2009 और 2014 में संसदीय चुनाव जीते हैं। 2009 लोकसभा चुनाव में गोरखपुर शहर विधानसभा सीट पर योगी को 63% मत मिले थे। मतलब ये असेंबली से ही
आप समझ ये लीजिए असेंबली सीट मतलब पे जब पार्लियामेंट वाइज जो जी। इलेक्शन रिजल्ट है उसका अगर असेंबली वाइज हम लोग एनालिसिस करें जी, जी। उस असेंबली में 63% वोट गिरा, माने लीड 63% मतलब वोट मिला था। वोट गिरा, जो पोल्ड जी, वोट है जी, उसको गिरा है, ओके। ठीक है। आप देखेंगे 2014 में जी 64%, माने और बढ़ गया। मतलब ठीक है, मतलब सेम रेंज में है। हाँ। तो जब जोगी जी लड़ता है हाँ। तब 63-64% वोट तो लोकसभा में गिर जाता है। लेकिन लोग 2018 में जब उपचुनाव में जो बीजेपी प्रत्याशी खड़े हुए थे उपेंद्र शुक्ल, वो चुनाव हार गए थे। तब इस बात से काफी सनसनी फैली थी कि गोरखपुर में बीजेपी का उम्मीदवार हार कैसे गया। तो 2017 के चुनाव में गोरखपुर शहर की सीट पर बीजेपी को 51% वोट मिला था, अग्रवाल जी को, और राधा मोहन दास अग्रवाल को। 2022 के चुनाव में योगी को इतने फीसदी वोट मिले तो पार्थ का कहना है कि इसकी संख्या लगभग 2,30,000 होगी और ये जीतने के लिए पर्याप्त होगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ल जो चुनाव हार गए थे 2018 में बाई इलेक्शन में लोकसभा के लिए, उसमें उनकी जो पत्नी है एसपी ने उस टिकट पर उनकी पत्नी को गोरखपुर से उतारा है। इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है? देखिए क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रैटेजी कैसे होता है, जैसे समझ लीजिए कुछ सीट में लड़ाई में हूँ, कुछ सीट में लड़ाई में नहीं हूँ। तब कोई सीट आप जो लड़ाई में नहीं होता है तब पॉलिटिकल पार्टीज क्या अभी कर रहा है, ऐसे कुछ कैंडिडेट को उतारा जिसमें वो सीट में तो मुझे कुछ उम्मीद नहीं है लेकिन बाकी सीटों में मुझे कुछ फर्क पड़े, ठीक है। तो उपेंद्र शुक्ला जी उस एरिया में बीजेपी का वर्कर था जी, ठीक है। उन्होंने बीजेपी के लिए काफी काम किया, लेकिन वो ब्राह्मण कम्युनिटी से है, तो एसपी यहाँ पर जो कार्ड खेलना चाह रहा है, जो एक ब्राह्मण नेता को बीजेपी ने और स्पेशली जोगी जी ने ऊपर उठने नहीं दिया, ठीक है। अच्छा। तो जब बाई इलेक्शन हुआ, उन्होंने जब हार गया था तो कहीं ना कहीं पर ये ब्लेम देने के लिए शायद जोगी जी नहीं चाहता था, इसलिए वो हार गया, ठीक है। तो उस तरीके से एक नैरेटिव बनाने का कोशिश कर रहा है कि जो और विधानसभा सीट्स हैं गोरखपुर लोकसभा के भीतर, उसमें जो मैसेज जाएगा, हाँ देखिए ब्राह्मण पॉपुलेशन के फेवर में जाए, इस सीट में अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है इसका चलते हुए ब्राह्मण कभी भी वोट इधर उधर करे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको 2009 में जी जोगी जी का सामने था आपका विनय शंकर, जो चिल्लूपुर का अभी जो सिटिंग एमएलए था, उन्होंने ज्वाइन किया, तब भी उनको 63% वोट गिरा। मतलब समझ लीजिए 2009 में जब बीजेपी इतना स्ट्रांग नहीं था तब भी 63% वोट गिर रहा है। तो यहाँ पर इस सीट में तो कोई इशू नहीं होगा। जो समाजवादी पार्टी कोशिश कर रहा है, जहाँ उपेंद्र शुक्ला का इशू रेज करके जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, जे गोरखपुर में जहाँ पर ब्राह्मण बहुल इलाका है, निषाद बहुल इलाका है, मेनली ये दो कम्युनिटीज काफी अच्छा संख्या है, उसमें ब्राह्मण लीडर को आप ऊपर उठने नहीं दिया। ये मैसेज है एसपी का। ये मैसेज एसपी एक नैरेटिव बनाने का कोशिश कर रहा है। और तो एक बात बताइए, जब योगी का नाम गोरखपुर से हुआ, क्योंकि उनको अयोध्या मथुरा से भी माना जा रहा था कि कहीं से भी खड़े हो सकते हैं, तो उसके बाद बीजेपी ने जो बात कही वो ये थी कि योगी जी को पूर्वांचल में गोरखपुर से खड़ा करने से पूरे इस इलाके में बहुत सही मैसेज जाएगा। ये होता दिख रहा है क्या? देखिए उनका वो ट्रेडिशनल सीट है, ठीक है, वो गोरखपुर में तो जीत रहे हैं मालूम है। हाँ। बाकी जो सीटें हैं इस बार जो 57 सीटें हैं और उसमें क्या होने वाला है? देखिए एक सीएम लड़ने से, मतलब जो सिटिंग सीएम है उन्होंने लड़ रहा है जी, और कंफर्टेबल है जी, मतलब समझ लीजिए। तो अभी तो डिस्कस जो होगा कितना मार्जिन से जीतेंगे वही डिस्कशन है, ठीक है, और तो कुछ डिस्कशन है नहीं। तो देखिए एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, ठीक है, लेकिन क्या होता है समझ लीजिए एक इवेंट से सारी चीज नहीं होता है, आपका समझ लीजिए मल्टीपल इवेंट्स होता है। उस इवेंट का एक रिजल्टेंट, मतलब समझ लीजिए काफी फोर्स अगर जब एक्ट करेगा, कोई रिजल्टेंट फोर्स क्या निकलता है तो उसका है। बीजेपी ने जो दांव खेला है, जो समझ लीजिए जो काफी सारे, और ये ऐसे योगी आदित्यनाथ ने अलग से देखने का जरूरत नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य का शिराथू लड़ने भेजा है जी, जो जिसका जो पुराना सीट है वहीं से वो लड़े, वो एक पार्टी का ओवरऑल स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, ठीक है। तो उनको गोरखपुर में ही उनको लग रहा है जो ईस्टर्न यूपी में प्रॉब्लम हो सकता है, बीजेपी का जो मानना है, ठीक है। लास्ट जो जेडपी इलेक्शन हुआ था उसमें ईस्टर्न यूपी में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। तो बीजेपी क्या चाहता है, और ईस्टर्न यूपी में आप अगर जीत नहीं पाएंगे तब सरकार नहीं बना सकता, जो भी ईस्टर्न यूपी जीतता है उसका सरकार बनता है। तो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर बनारस से है, अलायंस पार्टनर अनुप्रिया पटेल आप समझ लीजिए मिर्जापुर साइड से है, ठीक है, और गोरखपुर में आपका जोगी जी है। तो बीजेपी जो खेलने का कोशिश कर रहे हैं, इसको आइसोलेशन में मत देखना मेरे लिए सही नहीं होगा। जो ईस्टर्न यूपी में भी आजमगढ़ जहां पर अखिलेश जी एमपी है वो भी ईस्टर्न यूपी में आता है, ओम प्रकाश राजभर जो एसबीएसपी है वो भी आप ईस्टर्न यूपी से आता है, संजय चौहान वो भी ईस्टर्न यूपी में आता है।
तब जब डिसीजन लिया तब नहीं था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तब इंडिकेशन था कि शायद पार्टी छोड़ सकता है, वो भी ईस्टर्न यूपी से आता है। तो ये क्या हो रहा है समझ ले, पर्सनैलिटीज का कंटेस्ट है जी। तो ये जोगी जी, मोदी जी, अनुप्रिया पटेल, तो ये सभी को मिलकर बीजेपी ने क्या कर रहा है, जो एक स्ट्रांग लीडरशिप दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऑपोजिट साइड में आप देखेंगे अखिलेश जी, फिर संजय चौहान, फिर आपका स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, ये करने का कोशिश कर रहा है। तो गोरखपुर अर्बन में उनको डालने का यही था, ईस्टर्न यूपी इंटैक्ट रहे, ईस्टर्न यूपी में ज़्यादा सीट आए, सरकार बन जाए। 1 लाख आखिरी सवाल है मेरा, आपने बताया जैसे गोरखपुर में मठ जिसको भी सपोर्ट करेगा वो जीत जाता है, योगी जी की भी जीत लगभग सुनिश्चित लग रही है। ऐसी स्थिति में क्या ये बेहतर नहीं होता कि योगी आदित्यनाथ को किसी ऐसी सीट से लड़ाया जाता जहां पर बीजेपी को वाकई उस क्षेत्र में जहां वो शायद थोड़ी कमज़ोर अपने को महसूस कर रही हो, वहां उसको उस योगी जी की उपस्थिति का लाभ मिलता? देखिए, एक पार्टी का स्ट्रेटेजी, देखिए तब क्या करना है, तब केशव प्रसाद मौर्य जी बोलेगा मुझे दूसरा सीट से लड़ाओ, ठीक है। तो ये पार्टी का इंटरनल चीज़ है, 403 आपका एमएलए कैंडिडेट आपको डिसाइड करना है ये, और ये ईजी नहीं होता है, साथ में अलायंस पार्टनर को आपको सीट देना होता है, ठीक है। तो पार्टी को जो लगा, मुझे लग रहा है जब बीजेपी को जो लगा, जैसे समझ लीजिए अखिलेश जी ने आपका करहल से लड़ा, मैनपुर से, उनको लगा मैं लड़ने से मैं अगर मैनपुरी का जो यादव बेल्ट है उसमें मैं अगर कॉन्सोलिडेट कर पाऊंगा, तो उनका स्ट्रैटेजी था। बीजेपी का क्लियर स्ट्रैटेजी जो लग रहा है जो ईस्टर्न यूपी जीतो, बीजेपी को लग रहा है कि जब इलेक्शन चालू हो रहा था, जो बीजेपी को सबसे ज्यादा चैलेंज ईस्टर्न यूपी में फेस कर सकता है, क्योंकि इधर यादव, मुस्लिम, राजभर, नूनिया, ये कॉम्बिनेशन अगर कास्ट के आधार पर वोट गिरता है, तो यहाँ पर क्या है, जोगी जी को ईस्टर्न यूपी का कोई सीट से लड़ाना चाहता था। कौन सा सीट से लड़ाएंगे, तो यहाँ पर क्या था, जोगी जी गोरखपुर अर्बन में लड़ेंगे तो फिर कैंपेन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उन्होंने फ्री रहेंगे, ठीक है, ज़्यादा एरिया घूम पाएंगे, तो शायद उनका वो स्ट्रैटेजी था, ठीक है। शुक्रिया पार्थ सारी जानकारी के लिए। तो सीट के गणित में अभी यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।